अगर आप लोग भी चाप लवर हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मुझे भी पहले चाप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने मलाई चाप, तंदूरी चाप खाकर एक बार ट्राई किया, सच में यकीन मानिए मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए मैं किस तरीके से चाप बनाती हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कि बाजार से सोया चाप का एक पैकेट मिलता है, उसको मैंने मंगाया था। उसमें से थोड़ी सी चाप मैं पहले ही सब्जी बना चुकी थी, उसमें से ये 3 चाप के स्लाइस हमारे पास बचे हुए थे। मैंने एक पैन में 2 ग्लास के करीब पानी डाला था और चाप को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लिया था। उबालने के बाद अब हमने गैस को बंद कर दिया और चाप को अब हम पैन में से निकाल लेंगे। ये देखिए चाप को पैन में से निकालने के बाद अब हम इसके अंदर जो ये स्टिक होती है इसको निकाल देंगे। इसी तरीके से मैंने इसकी सभी स्टिक्स को इसमें से निकाल दिया। निकालने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। मैंने इसको ज्यादा लंबे लंबे स्लाइसेस में कट नहीं किया, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस में मैंने इसको कट कर लिया। इसी तरह से मैंने सभी चाप को कट कर लिया। चाप को कट करने के बाद अब हमने गैस पर एक पैन रखा है। पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 मैंने प्याज ली है, 1 मैंने हरी मिर्च ली है और 1 मैंने शिमला मिर्च ली है। सभी चीजों को मैंने थोड़ा रफली चॉप कर लिया है। अब मैंने 1 कटोरी फ्रेश दही ली है। 8 से 10 काजू को मैंने कम से कम 15 मिनट पहले ही गर्म पानी में सोक होने के लिए रख दिया था। काजू बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो हमने दही लिया था उसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी के साथ मैंने जो सोक किए हुए काजू हैं उनको भी मिक्सी के जार में डाल दिया। इसके साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल दिया और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब जो हमने मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जो हमने चाप को स्लाइस में कट करके रखा था, एक एक करके उसे पैन में डाल देंगे। अगर आप इसे बड़ी कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आप इसे पूरी चाप को एक बारी में ही फ्राई कर सकते हैं। मैंने छोटे पैन का यूज़ किया था, इसीलिए मुझे इसे फ्राई करने में कम से कम 1 से 2 बार का टाइम लगा। ये देखिए जब आपको लगे कि चाप एक साइड से हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तब आप इसे पलट दीजिए। एक एक करके मैंने सभी चाप को पलट दिया है और बिल्कुल चाप को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से सेकना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चाप जो है वो दोनों साइड से पक चुकी है और हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। जब आपको लगे कि चाप दोनों ही साइड से क्रिस्पी और हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है तब आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए स्पून की हेल्प से ही मैंने इसको पैन में से निकाल लिया है, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो पैन में ही निकल जाता है। चाप को निकालने के बाद अब जो बचा हुआ ऑयल है उसमें अब हम 1 तेज पत्ता डाल देंगे, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, 2 हम इसमें लौंग डाल देंगे। इसके साथ ही 1 मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ये देखिए चाप हमारी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। कढ़ाई में हमने सभी मसालों को अच्छे से पहले पका लिया था। पकाने के बाद अब मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो हमने काजू और दही का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे हमने पैन में डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से हमें पहले इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हमने गैस को ऑन कर लिया और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर लिया। अब हमने जो प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च को चॉप करके रखा था उसे हमने पैन में डाल दिया। डालने के बाद काजू के पेस्ट के साथ अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर लिया और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 छोटे चम्मच मैंने इसमें सभी खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर डाला है। ये देखिए सभी चीजें डालने के बाद अब हमने गैस की फ्लेम को वापस से लो कर दिया है। लो करने के बाद सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो हमने चाप को फ्राई करके रखा था उसे अब हमने पैन में डाल दिया। डालने के बाद जो ग्रेवी हमने बनाकर तैयार की थी उसे हम चाप के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसको एक प्लेट से ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए रख दिया। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें से ऑयल रिलीज हो चुका है। अब हम चाप को दोबारा से चलाकर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको चलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लास्ट में मलाई डालेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब घर की ही फ्रेश मलाई डाली है। मलाई डालने के बाद अब हम इसे चाप के साथ मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और लो फ्लेम पर ही सभी चीजों को हमने मलाई के साथ मिक्स कर लिया। ये देखिए मलाई के साथ मिक्स करते करते मैंने कम से कम इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स किया था। आपके साथ जो मलाई है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मिक्स होने के
के बाद अब हम इसमें ऊपर से ही चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मलाई चाप का जो टेस्ट आता है वो हल्का हल्का मीठा सा आता है, क्योंकि हमने इसमें काजू का पेस्ट डाला था और इसके साथ ही हमने इसमें फ्रेश मलाई डाली थी, जिससे कि इसका थोड़ा सा टेस्ट मीठा मीठा लगता है। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी मलाईदार ये चाप बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैंने इसके ऊपर दोबारा से गार्निशिंग के लिए चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है। आप भी मेरी इस मलाईदार चाप की रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।